Very good script, good strong script, very interesting characters and बहुत मज़ा इसलिए इस पे आ रहा है कि आपको अर्बन एंड रूरल दोनों मिल रहा है। हाँ। शहर की भी कहानी चल रही है, अनलाइक ज़रत पत्तों। हाँ। एक शहर की कहानी चल रही है बिकॉज वो शुरू में था, फिर मे बी यहाँ पे भी डाइल्यूट हो जाएगा। एंड रूरल की भी कहानी शुरू हो, लाइक यू नो you've got the up north areas also and the Karachi scene happening, यानी कि यहाँ पे जो मल्टीपल कल्चर्स आपको दिखाए जा रहे हैं उनका भी मज़ा बड़ा आ रहा है। ओवरऑल ऑल द एक्टर्स आर वेरी वेल कास्ट, इसकी कास्टिंग बहुत अच्छी की गई है। जब आप सलमान की बात करते हैं, ही इज़ लवली, हुमायूं के छोटे भाई हैं और काम भी अच्छा करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक वहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आई कि जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके मुताबिक उनकी लुक नहीं ठीक लगी मुझे। ही लुक टू मच लाइक अ वाइट कॉलर बिजनेस क्लीन कट किड। नहीं, अच्छा वो बताया भी है कि जो पार्टी का जो चलाने वाला जो भी है उसका वो भतीजा है। वो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी सब फंटर के जो भी हैं लड़के, ठीक है, उनके मुकाबले में वो थोड़ा वेल ड्रेस्ड होगा। No, that's not about being well dressed. It's about being correctly dressed for the character. There's a difference. Well dressed अलग चीज़ होती है। आप well dressed हो सकते हैं लुंगी में भी, right? But कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये वही लुक है जो वो ड्राइंग रूम के ड्रामों में भी करते हैं, यू नो, अपर क्लास। मैंने किया हुआ है, सलमान प्लेड माई सन इन अ प्रोजेक्ट, तो उसमें ये कि ये ही इज़ लुकिंग एंड फीलिंग द सेम एज ही डज इन द ड्राइंग रूम ड्रामाज। ही कुड हैव चेंज्ड फॉर दिस कैरेक्टर, यहाँ पे उनके पास मार्जिन था। एनीवे, बट इट्स अ वेरी स्मॉल डिटेल, अदरवाइज एवरीबडी इज़ वेरी वेल कास्ट। और ओवरऑल मुझे स्क्रिप्ट से बहुत इंटरेस्ट है और कैरेक्टर्स से बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज इतने मुख्तलिफ रंग नज़र आ रहे हैं इसमें। आई एम एक्साइटेड, सो इमोजी होते हैं ना। एंड यहाँ पे हर कैरेक्टर को एक लैंग्वेज दी गई है जो आई एम प्रीटी श्योर स्क्रिप्ट में था। जैसे अगर आप बब्रिक का देखें तो इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, अगर आप हमजा का देखें इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, यू नो, सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन लैंग्वेज। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट द स्पोकन लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल लैंग्वेज ऑल्सो। एक्टिंग में ये होता है ना कि आपका एक तो होता है ना जो आप मुंह से बोल रहे होते हैं, आपकी आवाज़ और ज़बान से क्या निकल रहा होता है, लेकिन एक होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, कि वो मिसवाक कर रहा होगा, बैठा हुआ होगा और ये यहाँ से बात। So the languages are lovely. The body language and the spoken language are both very interesting for all the characters. Get-ups बड़े अच्छे हैं. I think overall जो एक राइटर ने जो लिखा हुआ है is clear, जो डायरेक्टर ने फॉलो किया है, क्लैरिटी है इन कैरेक्टर्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, except for as I said, Salman is a little overdressed or too classy looking for his role. But Hamza का भी देख लें, he's in character. Even Haroon is in character. In fact, Haroon is looking very nice and very different. So I'm enjoying it very much. I would give the writing. It's difficult because I had 2 10s this week. It was like, I mean, I'll give it a 10. 10? Yeah. और 2-3 सीन जिनका मैं तस्करा करना चाहूँगा, उम्मीद था कि जजी उस बात का तस्करा करेंगे। एक तो ये कि मैंने कभी किसी चचा भतीजी का ऐसा सीन नहीं देखा, इतना खूबसूरत सीन। और एक्चुअली मेरी अपनी भतीजी हैं, ठीक है, और मैं भी उन्हें तंग करता हूँ ऐसी बातों पे, ठीक। अब माशाल्लाह उनकी शादी हो गई, वो अब्रॉड होती हैं, लेकिन ऐसी बातें हम चचा मामू जो भी होते हैं, हम लोग ऐसी मस्तियाँ करते हैं कि अच्छा बताओ मैं तुम्हारा सलाम दे दूँ, कहती नहीं वो शर्म आ रही है, कहती ये तो सुन्नत है कि मीठी खाने के बाद मीठा खाना और किसी मुसलमान को सलाम देना। वो इतनी खूबसूरत बात, इतनी खूबसूरत पैराए में की गई थी। और फिर वहाँ जो चचा और ताया का सीन था, उसमें चचा बड़ा गुस्से में बैठा हुआ है कि तुम्हारा बेटा ये है वो है, और वो कहते हैं अच्छा तुम्हें ये हो रहा है, तुम तो नमक खाओ। वही जैसे वो ज़रत पत्तों के बन में हम देखते थे कि मुस्तफ़ा बड़े एक सीरियस चीज़ में एक बड़े मज़े की बात ले आता था, तो वो यहाँ भी मुझे उस पर नज़र आई। फिर वही जो एक तीसरा वो जो डबोने वाला सीन था, उसमें जो वो कहता है मेरी तो शादी भी नहीं हुई, ठीक है, तो मुझे तो वो ह्यूमर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। फिर वो बच्चा आता है कि ये एक बिस्किट के पैकेट में तो मैं नहीं दूंगा, और वो फिर पूरा डब्बा देता है। तो मैं वही कहता कि हर सीन में एक मूवमेंट नज़र आई जो मुझे बाकी स्क्रिप्ट्स में नज़र नहीं समहाउ आई। चलें ऑडियंस की तरफ चलते हैं। फरार की 2 एपिसोड हो गई हैं, तो देखते हैं ऑडियंस कहाँ पहुँची है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 19,900 हुए हैं, और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 5,194, 26% बनते हैं 2.6। बहुत आई स्टिल गो बैक टू ज़रत पत्तों का बन, बिकॉज अहमद अली अकबर का एक सीन था, लेकिन वो भी उसमें भी बिजनेस था। वो अपनी बाइक ठीक कर रहा है या साफ कर रहा है, कुछ कर रहा है बाइक, धो रहा था, नो। तो आई लव डायरेक्शन व्हेन यू आउट ऑफ
walls. Like जब आप दीवारों के अंदर नहीं बैठे होते और आप कमरों में नहीं होते और आपको कुछ काम दिया जाता है, आप कुछ काम कर रहे होते हैं, एक रियलिस्टिक एक वो चीज़ होती है कि यार ज़िंदगी में इंसान चलते फिरते बिजी रहते हैं, बैठ के बहुत. आई एम ऑल्सो अ विक्टिम टू दीज very defense Clifton drawing room dramas. I'm sitting and just talking. मैं कहती हूँ please give me some business. I mean why am I just sitting here? It's lazy direction ना. हमें बिठा देते हो और वापस से बात कर रहे हैं. Lazy direction. पालक टमाटर काटो, वेरी लेजी रहा है. तो ये यहाँ पे मुझे मज़ा ही आ रहा है कि चाहे फ्रेम्स हो, चाहे उसकी वो पैनिंग हो, जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया, टेक्निक्स इस्तेमाल किए हैं, जो लोगों के अपने जो बिज़नेस करवा रहे हैं सबसे. अच्छा, जब वो वापस आता है बब्रिक के वालिद जब आते हैं तो कितनी अच्छी बात है कि अनार और गंडासा और जो लोकल इंडिजिनस जो आइटम्स होती हैं ना, ये नहीं कि वो कुछ ऐसी चीज़ ला रहा है जो समझ में नहीं आ रहा उस माहौल में. ये भी डिटेलिंग होती है, डायरेक्शन की डिटेलिंग होती है कि भाई हमने एक्चुअली क्या दिखाना है. ट्रक खड़े हैं, कैसे ट्रक हैं, यू नो, लाइक little things makes up a good frame basically. So I'm really excited about the detailing in the direction. Even जब आप देखें कि वो जैसे फॉर इंस्टेंस जब वो हमजा जाते हैं अपने दोस्त हारून से मिलने म्यूज़िक स्कूल में, तो वो भी जो एक उन्होंने वो सेट बनाया है, पता नहीं क्या है, म्यूज़िक स्कूल ऑफ म्यूजिक. हाँ, स्कूल ऑफ म्यूज़िक. वो वॉकिंग इन द होल एम्बियंस एंड ऑल लुक्ड रियली नाइस. तो मेहनत की गई है और शूट भी आसान नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली मल्टीपल लोकेशंस इन्वॉल्वड हैं, आपको नज़र आ रहा है. तो ये वो इजी प्रोजेक्ट नहीं है. हाँ. ये क्या मिनी सीरीज है, 8 एपिसोड? नहीं, इट्स अ प्रॉपर फुल फ्लैश ड्रामा है. फुल फ्लैश ड्रामा. अच्छा, आई हैव टू से ग्रीन इज वेरी गुड एट दिस. दे ऑलवेज हैव वन थिंग लाइक दिस जो ठा आके लगती है आपको, यू नो. सो आई थिंक इट्स आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. आई एम गोइंग टू गिव डायरेक्शन अ 10. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 20,500 हुए हैं और फरार से सैयद वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 4,968. 24% बनते हैं. 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है. अच्छा, हमारे शो का भी बैकग्राउंड म्यूजिक है, या मैं खांस रही होती हूँ या हम कुछ खा रहे होते हैं, या ये आज मरीना जी की OST स्पेशल एलर्जी सीजन जी, उनका जुकाम का OST आप सुन रहे होंगे. ये हमारे साथ हम रखता अपना म्यूजिक लेके आते हैं साथ. कमेंट से बोलते हैं लोग कि जी वो चबाने की आवाजें आ रही हैं, उनको खाना मत खाया करें. दैट वाज अ लिटिल ऑड बिकॉज शी वाज looking very looking very, you know, sort of unmade or whatever, but she didn't change her tone, didn't play with the voice, didn't actually utilize that moment, which was a big moment. उसमें बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं from a performance point of view. आवाज़ बना के भी बोल सकते थे. बिल्कुल, because होता है performance का माजरा बहुत अच्छा कर लेती. That's why I took the 1 mark. Yeah, so I think so. And also काम इतना नहीं था. 2 सीन थे इसमें and सारों के काम बहुत कम है एक्चुअली अभी. बट मेहनत तो करती है. फर्स्ट एपिसोड में तो वही जो था एक, क्योंकि हम फर्स्ट एपिसोड का भी वो रेट कर रहे हैं बिकॉज़ वेरी फर्स्ट टाइम. Yeah, for very first time. I think from the first episode onwards she's been very good, but I think I take away some marks for the fact that she didn't modulate or do anything with the voice in that particular scene where she's lost that window of opportunity. So I would give her a 7. वेरी गुड जॉब. चलिए जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,600 हुए हैं और फरार से सुहाय अली अब्रू के हिस्से में 6,073. 25% बनते हैं. 2.5 सेकंड हाईएस्ट लेके गई हैं. अब बात कर ली जाए दानियाल जफर की. महीना जी, दानियाल जफर गेट्स ऑलमोस्ट फुल मार्क्स फॉर, क्योंकि हम इन दोनों एपिसोड पे हम लोग कर रहे हैं. ने बहुत अच्छा काम किया. बिलीवेबल, बहुत ही इन कैरेक्टर, अमेजिंग बॉडी लैंग्वेज एंड स्पोकन लैंग्वेज. टोन भी उसने पकड़ी है. द वे ही इज़ मूविंग, यू नो, स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आ गई है कैरेक्टर में. तो ही इज़ टोटली इनटू कैरेक्टर. एंड दैट्स व्हाट वी, व्हेन आई से लैंग्वेज, मैं सिर्फ वो बात नहीं कर रही होती कि जी जो बात हम करते, बट ओवरऑल जो एक कैरेक्टर की लैंग्वेज होती है. आप बैठते कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, आपके हाथ कैसे हिलते हैं. तो आई थिंक ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. एंड ऑफ कोर्स बहुत मेहनत नज़र आ रही है आपको. एंड डायरेक्टर, अच्छा एक्टर अगर आपको ऐसा मिले ना जो मेहनत करना चाह रहा है, फिर डायरेक्टर भी आपके साथ एक्स्ट्रा काम करते हैं.
then the directors also invest into you. They realize that you are really trying hard. A lot of times the directors try, but when the actor doesn't cooperate, then they have to move on because इतना वो stress होता है कि जी जल्दी काम हाँ, निकालें। बाकी चीजें भी करनी है, scenes हाँ, निकालने हैं और आपको। इतने सारे कैरेक्टर्स इसमें, तो इतने कैरेक्टर्स हैं। आप सोचें अगर दानियाल का खुद इंटरेस्ट ना होता है इसमें, तो वो बड़े आसानी से मीडिया का काम करके निकल जाता, क्योंकि कैरेक्टर्स इतने हैं।